बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 शामी घुड़सवार बहादुर नौजवान भाई इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद पर रवाना हुए, लेकिन वो लश्कर से अलग होकर चलते और पड़ाव डालते थे, और जब तक कुफ़ार का लश्कर इन पर हमले में पहल न करता वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे। एक मर्तबा रूमियों का एक बड़ा लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ और कई मुसलमानों को शहीद और मुतअद्दिद को कैदी बना लिया। ये भाई आपस में कहने लगे, मुसलमानों पर एक बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई है। हम पर लाजिम है कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर जंग में कूद पड़ें। ये आगे बढ़े और जो मुसलमान बाकी बचे थे उनसे कहने लगे, तुम हमारे पीछे हो जाओ और हमें उनसे मुकाबला करने दो। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा तो हम तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। फिर ये रूमी लश्कर पर टूट पड़े और रूमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूमी बादशाह जो इन तीनों की बहादुरी का मंजर देख रहा था, अपने एक जर्नेल से कहने लगा, जो इनमें से किसी नौजवान को गिरफ्तार करके लाएगा मैं इसे अपना मुकर्रब और सिपा सालार बनाऊंगा। रूमी लश्कर ने ये ऐलान सुनकर अपनी जानें लड़ा दी और आखिरकार इन तीनों भाइयों को बगैर जख्मी किए गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। रूमी बादशाह बोला, इन तीनों से बढ़कर कोई फतह और माले गनीमत नहीं। फिर इसने अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दे दिया और इन तीनों भाइयों को अपने साथ अपने दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया ले आया और बोला, अगर तुम इस्लाम तर्क कर दो तो मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा और आइंदा बादशाहत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इन भाइयों ने ईमान पर साबित कदमी का मुजाहिरा करते हुए उसकी ये पेशकश ठुकरा दी और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया। बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, ये अपने नबी को पुकार रहे हैं। बादशाह ने इन भाइयों से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं 3 देगों में तेल खूब कड़कड़ाकर तीनों को एक एक देग में फेंकवा दूंगा। फिर उसने तेल की 3 देगें रखकर इनके नीचे 3 दिन तक आग जलाने का हुक्म दिया। हर दिन इन 3 भाइयों को इन देगों के पास लाया जाता और बादशाह अपनी पेशकश इनके सामने रखता। ये तीनों भाई हर बार ईमान पर साबित कदम रहे और बादशाह की इस पेशकश को ठुकरा दिया। 3 दिन के बाद बादशाह ने बड़े भाई को पुकारा और अपना मुतालबा दोहराया। इस मर्दे मुजाहिद ने इनकार किया। बादशाह ने धमकी दी, मैं तुझे इस देग में फेंकवा दूंगा, लेकिन उसने फिर भी इनकार ही किया। आखिर बादशाह ने तैश में आकर उसे देग में डालने का हुक्म दिया। जैसे ही उस नौजवान को खोलते हुए तेल में डाला गया, आनन फानन उसका सब गोश्त पोश्त जल गया और उसकी हड्डियां ऊपर जाहिर हो गई। बादशाह ने दूसरे भाई के साथ भी इसी तरह किया और उसे भी खोलते तेल में फेंकवा दिया। जब बादशाह ने इस कदर कड़े वक्त में भी इस्लाम पर उनकी इस्तकामत और उन होशरुबा मसाइब पर सब्र देखा तो नादिम होकर अपने आप से कहने लगा, मैंने इन मुसलमानों से ज़्यादा बहादुर किसी को ना देखा और ये मैंने इनके साथ क्या किया। फिर उसने छोटे भाई को लाने का हुक्म दिया और उसे अपने करीब करके मुख्तलिफ हीले बहानों से वरगलाने लगा, लेकिन वो नौजवान उसकी चालबाजी में ना आया और उसके पाए सबात में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश न आई। इतने में उसका एक दरबारी बोला, ये बादशाह, अगर मैं उसे फुसला दूं तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बादशाह ने जवाब दिया, मैं तुझे अपनी फ़ौज का सिपा सालार बना दूंगा। वो दरबारी बोला, मुझे मंजूर है। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुम उसे कैसे फुसलाओगे? दरबारी ने जवाबन कहा, ए बादशाह, तुम जानते हो कि अहले अरब औरतों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और ये बात सारे रूमी जानते हैं कि मेरी फुलानी बेटी हुस्न जमाल में यकता है और पूरे रूम में उस जैसी कोई हसीना नहीं। तुम इस नौजवान को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे और अपनी इस बेटी को तन्हाई में यकजा कर दूंगा और वो उसे फुसलाने में कामयाब हो जाएगी। बादशाह ने उस दरबारी को 40 दिन की मुद्दत दी
اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری سے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے پھسلانے میں ناکام رہی، یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہٰذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ رومی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا، آپ اس رب عز و جل سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے۔ ان قریب اللہ عز و جل سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے۔